सो हे गाइस, विनर दिस साइड। ये हमारी टेस्ट की थर्ड वीडियो होने वाली है। आज भी हम टेक्स्ट बुक का टेस्ट लगाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम इंग्लिश सेक्शन करेंगे और प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करेंगे। और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि भाई कैसे चीज़ों को एनालाइज करें, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ मैं। ठीक है, कोशिश करूँगा कि इसमें भी हम 50 में से 50 लेकर आएँ इंग्लिश सेक्शन में। आइए देखते हैं, आ जाओ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इसको बिल्कुल अच्छे से। मैं थोड़ा और ऐसे कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि आप देख पाओ। तो अभी हम लगाते हैं, ये हमने कर दिया है सीजल का। अब हम सीजल टीयर 2 का, नहीं 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 11 अप्रैल का है बोल रहा है। ये कितने लोगों ने दिया है, कौन सा लगाए, फ्री वाला लगाएं या ये वाला? इसको दिया है 170। भाई बहुत ज़्यादा बच्चों ने दिया, 1,70,000 बच्चों ने दिया। ये वाला लगाते हैं, ठीक है। तो ये वाला लगाते हैं हम लोग। और चलिए स्टार्ट करता हूँ ये वाला मैं। स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पर अब हम लोग 11 अप्रैल 2022 का सॉल्व कर रहे हैं। इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ लैंग्वेज और आई एम रेडी टू बिगिन। चलो भाई, यहाँ से हम लोग आते हैं मेरे भाई सीधा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन वो बोल रहा है सेलेक्ट द, मैं बीच बीच में आप लोगों को समझाता भी रहूँगा। ठीक है, तो आप देखिए पहला क्वेश्चन में बोल रहा है बी हार्ड अप। बी हार्ड अप का मतलब होता है मेरे भाई, देखो बी हार्ड अप का मतलब होता है कि जेब में बहुत ही कम पैसे होना। जैसे मेरे पास अभी बहुत कम पैसे हैं तो हैव वेरी लिटिल मनी, ये सेलेक्ट करेंगे हम करेंगे हैव वेरी लिटिल मनी सेलेक्ट, और हम इसका आंसर कर देते हैं सेव नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड यार द वेरी वेल, इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। देखो द का यूज़ हम डेफिनेट के लिए तो करते हैं, मगर द का यूज़ हम वेरी के साथ नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर हमें कोई डेफिनेट बताना होता तो हम करते, या फिर बहुत प्लूरल में से बताना होता। यहाँ पे अ वेरी सही है, क्योंकि अ वेरी का मतलब होता है मतलब मोस्ट। अ वेरी का मतलब मोस्ट भी होता, तो मेरे आपसे यहाँ पे द वेरी नहीं अ वेरी आएगा। हाँ ये सही है मेरा। नेक्स्ट, एवरी क्यूरियस चाइल्ड वॉन्ट्स टू, अरे भाई वॉन्ट नहीं वॉन्ट्स टू होगा, एवरी वगैरह का तो आपको पता ही है। ठीक है, ये सब हर एक बच्चे की बात हो रही है तो सिंगुलर ही लेगा, वॉन्ट्स टू, ये तो सही है। एवर्ट का सिनोनिम बताना है। एवर्ट का मतलब होता है, देखो प्रिवेंट है। देखो एवर्ट का आंसर जाएगा यहाँ पर प्रिवेंट। देखो प्रिवेंट जो होता है ना, प्रिवेंट के दो मतलब होते हैं। एक प्रिवेंट का मतलब मैं तुम्हें इस चीज़ से प्रिवेंट करता हूँ, मतलब बचाता हूँ। ठीक है, और एक प्रिवेंट का मतलब क्या है, यार इस काम को प्रिवेंट करो, मतलब इस काम को टाल रहा हूँ। प्रिवेंट के दो मतलब होते हैं, हमें सिर्फ एक ही पता होता है कि प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम दिस थिंग। एक तो हमें ये पता होता है ग्रामर में कि प्रिवेंट अपने साथ फ्रॉम लेता है, दूसरा प्रिवेंट का मतलब बचाना और प्रिवेंट का मतलब टालना भी होता है, और एवर्ट का मतलब होता है टालना। तो एवर्ट ही प्रिवेंट का आंसर है। ये आपका प्रीवियस ईयर ही है, ये मैंने बहुत बच्चों को पढ़ा रखा है। तो आपका क्या होगा मेरे भाई, ये देखो आपका एवर्ट का बिल्कुल अच्छे से दिखाना सबको। ठीक है, तो सेव एंड नेक्स्ट कर दिया हमने। नेक्स्ट हमारा आ रहा है क्या, ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड बुक्ड द फ्लाइट टिकट्स। ठीक है, व्हेन आई हैव बुक्ड द फ्लाइट टिकट्स। देखो ये है आपका डायरेक्ट है, तो पहले बताओ क्या होगा। आई हैड बुक्ड है ना, तो बस ये ध्यान रखो कि सिंपल पास्ट की जो आपका सिंपल पास्ट होता है वो सिंपल पास्ट कन्वर्ट होता है आपका पास्ट परफेक्ट में। ये याद है हमें? आ जाओ देखो, तो भैया यहाँ पे सिंपल पास्ट ढूंढ लो क्या है। आई हैड V3 सिंपल पास्ट वाला कौन सा, ये तो आर यू है, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, नहीं ये तो प्रेजेंट है, नहीं ये तो खुद ही प्रेजेंट उसमें जा रहा है कि यू हैड, ये तो कुछ और ही है। नहीं नहीं हमें चाहिए नॉर्मल वाला। ही सेड टू मी व्हेन डिड यू बुक, तो ये कन्वर्ट होगा ही आस्क्ड मी व्हेन आई। यू कन्वर्ट होगा कि इसमें आई में, व्हेन आई हैड बुक, तो यही आंसर भाई सही है। बस ऐसे देखो ऑप्शन वाइज। नेक्स्ट है द अथॉरिटीज आर एश्योर्ड द पीपल। अरे भैया ये क्या लिख रहे हैं, द अथॉरिटीज आर एश्योर्ड। अरे अगर मैं बोलूँगा अथॉरिटीज एश्योर्ड पीपल, तो अथॉरिटी ने पीपल को एश्योर करा। और अगर मैं बोल रहा हूँ अथॉरिटीज आर एश्योर्ड, तो उसका मतलब है कि लोगों ने एश्योरिटी को एश्योर करा। मैं बोलना चाह रहा हूँ अथॉरिटीज ने एश्योर करा, तो पैसे में तो हो ही नहीं सकता ये, तो नॉर्मली रहेगा क्या रहेगा, द अथॉरिटीज हैव एश्योर्ड द पीपल। अथॉरिटीज प्लूरल है तो यहाँ पर हैव आएगा, द अथॉरिटीज हैव एश्योर्ड द पीपल। ठीक है, और अब नेक्स्ट देखते हैं भाई हम यहाँ पर
इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। इफ के साथ जब सिंपल प्रेजेंट आता है तो आगे वाला जो क्लॉज है वो यहाँ पे आना चाहिए सिंपल फ्यूचर, मतलब इट विल रिफ्लेक्ट, इट विल। ये तो बहुत ही आसान पेपर दे रखा है यार। नो वन वर प्रेजेंट, नो वन का मतलब कोई भी नहीं, हर एक बंदा प्रेजेंट नहीं था, एक बंदे के लिए यहाँ पे वॉज आएगा, नो वन वॉज प्रेजेंट। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, जियोग्राफी का तो सबको मालूम है भैया, लैंड सरफेस अर्थ इन सबको हम देखते हैं, ठीक है ना, लैंड एटमॉस्फेयर ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। टोपोग्राफी का मतलब आप लोग देख लेना, जियोलॉजी का मतलब जब रॉक्स और अर्थ की कुछ चीज़ों को होता है, सिस्मोलॉजी इसका आंसर है भाई, ठीक है। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स क्या होता है, सिस्मोलॉजी होता है। द इंक्रीजिंग कंसर्न्स अबाउट क्लाइमेट चेंज पॉइंट टू द नीड फॉर इनहेंस्ड एफर्ट्स टूवर्ड्स डैश सस्टेन्ड ग्रोथ। दोबारा, द इंक्रीजिंग क्या नीड फॉर है, ये नीड फॉर करेगा, द इंक्रीजिंग कंसर्न अबाउट नीड फॉर द इनहेंस्ड एफर्ट्स टूवर्ड्स डैश सस्टेन ग्रोथ। अरे भाई टूवर्ड्स एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज होना चाहिए यहाँ पर सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए, एक आईएनजी फॉर्म का यहाँ पे मुझे यूज करना चाहिए, तो आएगा अचीविंग, खत्म कहानी। टूवर्ड्स अचीविंग सस्टेन्ड ग्रोथ हो गया ना यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सर्किट, जेन्यून, मैनर। ट्यूशन की स्पेलिंग गलत है, TUITION ये होती है, आसान पेपर है भाई ये तो। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, रेज का मतलब होता है रेज का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज़ को डिमोलिश कर देना, र्यून कर देना, बर्बाद कर देना। तो इसका आंसर जाएगा, इसका हमें बताना है एंटोनियम, क्या बताना है, एंटोनियम। तो इस रेज का एंटोनियम जाएगा हमारा र्यून इज नहीं, बिल्ड करना, बनाना। रेज का मतलब बर्बाद करना, बिल्ड मतलब बनाना। रिटेलिएट मतलब पीछे वार करना, पीछे हटकर, अरे इधर ही दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाओ जूम करके दिखाओ अच्छे से। रिटेलिएट मतलब पीछे हटकर वार करना, मतलब रिएक्ट करना किसी चीज़ में, तो रिएक्ट करना। आगे बढ़ते हैं। टू वॉक एमलेसली, ठीक है, तो स्प्रिंट का मतलब होता है बहुत तेज़ी से भागना, जब हम दिल्ली पुलिस की तैयारी करते। क्रॉल का मतलब जब बच्चा घुटने के बल चलता है, ठीक है। स्लिदर का मतलब आप बता देना मेरे को। और एम्बल का मतलब होता है जब आप बहुत धीरे धीरे बिल्कुल मज़े में वॉक करें। टू वॉक एमलेसली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई मेरा ये भी। मैं तभी आप लोगों को आप बोलते हो सर पढ़ाओ, मैं आपको तभी एक चीज़ बोलता हूँ भाई, सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी में सिर्फ प्रीवियस ईयर करो, प्रीवियस ईयर ही आ रहा है, देख लो, आ जाओ। शी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली, ठीक है, पैसे में बताना है। ऑल टास्क आर हैंडल्ड एफिशिएंटली बाय हर। वर तो आएगा नहीं, बीइंग तब आता है जब आईएनजी फॉर्म हो, बीन तब आता है जब जो मतलब परफेक्ट में हो, तो यही है, ए ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट, मॉडेस्ट मतलब बढ़िया बंदा, एकदम बढ़िया जमीन, मतलब जो बंदा, मॉडेस्ट का मतलब क्या है, जो बंदा जमीन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंसीटेड का मतलब होता है घमंडी, बिल्कुल घमंडी, एरोगेंट। देखो मैं आपको बताता हूँ, कंसीटेड का मतलब है बिल्कुल घमंडी, एरोगेंट होना, ठीक है। इन द सेम ब्रेथ मतलब ट्राई होल्ड मतलब दो चीज़ों को एक समय पे करना। इन द सेम ब्रेथ, से टू कॉन्ट्राडिक्ट थिंग्स एट द सेम टाइम। कभी आप बोलो इन द सेम ब्रेथ, ईडियम का मतलब होता है कभी आप बोलो यार मैं विनय सर से पढ़ूं, या बोलो कि नहीं ये तो अभी नए हैं, मैं किसी और टीचर से पढ़ूं। तो आप एक ही टाइम पर दो चीज़ें सोच रहे हो, उसे कहते हैं हम इन द सेम ब्रेथ। आओ भाई देखो, दिखाओ। नेक्स्ट करते हैं, सेव नेक्स्ट। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है मेरे भाई शो करना बहुत ज़्यादा। अरे रुको एक मिनट, सिनोनिम में बताना था ना, गलती तो नहीं कर दी हमने अभी तक, हमारे 50 बन जाएंगे वरना। सही है। चलो नेक्स्ट, ऑल वेपन्स वर सरेंडर्ड बाय देम। तो वर सरेंडर्ड, तो देख लो यहाँ पर पास्ट में क्या है, क्योंकि एक्टिव बताना, पास्ट में क्या है, ये तो हेड वाला, ये नहीं आएगा। ये दे सरेंडर्ड ऑल वेपन्स, इसका बना होगा ऑल वेपन्स वर सरेंडर्ड बाय देम, यही आंसर है भाई, खत्म कहानी, आगे बढ़ो। अ टाइग्रेस हैज़ गिवन बर्थ टू अ क्लब इन इतना इस रिजर्व में, टेकिंग द बिग कैट पॉपुलेशन 70। तो टाइग्रेस ने बर्थ दिया भाई, दिया होगा, कोई टाइम पीरियड गिवन है, टाइम पीरियड गिवन नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट तो बिल्कुल सही है। वॉज बर्थ, टाइग्रेस वॉज बर्थड, तो टाइग्रेस का जन्म हुआ। अरे भैया टाइग्रेस ने जन्म दिया, तो ये तो सही लिखा हुआ है। हैज़ गिव बर्थ इज गिवन, नो इम्प्रूवमेंट जाएगा मेरे हिसाब से।
नेक्स्ट, अरे पैसिव आ गया, चलो पैसिव देखते हैं अब। द राइज इन द इरोड्री डॉल्फिन डैश इन चिलिका लेक कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एविक्शन ऑफ डैश फिश एंक्लोजर्स। द राइज इन द इरोड्री डॉल्फिन डैश, नेटिव्स का मतलब जो उसी स्थान में हो, इनएविडेंट जो उसी में रहते हो। डॉल्फिन के बारे में बात हो रही है, डॉल्फिन की पॉपुलेशन, क्लैन तो एक ग्रुप होता है, डॉल्फिन की पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है चिली का जगह पर। कैन बी एट्रीब्यूट टू द एविक्शन ऑफ डैश फिश एंक्लोजर्स, एविक्शन ऑफ हटाने की बात हो रही है, एविक्शन ऑफ इलीगल, इलेजिटिमेट मतलब तो यार लॉ से रिलेटेड हो गया ना, इलीगल इलीगल। अनकॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे संविधान में नहीं गिवन, ये तो मैं लॉ पढ़ता रहता हूँ आजकल, कहाँ आ गया लॉ पढ़ा हुआ भी यहाँ पर। आफ्टर द थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स ऑफ चिलिका लेक वर मेड डैश फ्री, इराउडी डॉल्फिन्स फाउंड ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया फॉर मूवमेंट, चिलिका लेक वर मेड एंक्राउचमेंट, कि भैया एक दूसरे की जगह पे जाना, उसे कहते हैं कन्फिस्केशन। ट्रेसपास, ट्रेसपास मतलब बिना बताए घुस जाना, इंक्रोचमेंट ही होगा, इंक्रोचमेंट करेक्ट है, ये भी एक तरीके से घुसना ही है। नेक्स्ट है डैश ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर देयर वर सेलेक्ट द मोस्ट, नेवरदलेस नहीं, वेयर एस, मोर सो एवर, मोर सो एवर का मतलब होता है कि अब हम आपको इस चीज के बारे में बता रहे हैं ऐड करके। ड्यू टू द ये देयर वर कंपेरेटिवली फ्यूअर टूरिस्ट बोर्ड्स ऑन चिलिका विच मेड इट डैश फॉर डॉल्फिन टू मूव फ्रॉम, आसानी हुई डॉल्फिन के लिए टू मूव फ्रॉम वन प्लेस। डेट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल, अरे भैया आसानी हुई ना, कंड्यूसिव, कंड्यूसिव फॉर डॉल्फिन। लो भैया टू डॉल्फिन, लो भैया हो गए हमारे, सॉल्व हो गए। देखो मैं तो काफी ज्यादा प्रैक्टिस करता रहता हूँ, इसलिए मैं एक बार रिवाइज नहीं करता, बट तब भी आप लोग ना पीछे जाके देख लिया करना, ठीक है। और देखो आपने मेरा एक तरीका देखा जब मैं कर रहा था, मैं आपको पहले स्कोर बताता हूँ, गलतियां देखते हैं अपनी, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। आओ स्कोर देखते हैं एक बार। अब हम जा रहे हैं, स्कोर देखेंगे ध्यान से, सबमिट कर देते हैं टेस्ट। नेक्स्ट, ओके, सबमिट टेस्ट, सबमिट। ये लो भाई, जनरल, इसमें जूम करना एक बार, इसमें, हाँ देखो, लो भाई जनरल रीजनिंग में कितने हैं, 0, क्योंकि हमने अटेम्प्ट नहीं करे, सब में है 0 0। लो भैया इंग्लिश में कितने हैं, 50 में से 50, 25 में से 25 सही। एक्यूरेसी देख रहे हो, एक्यूरेसी ऊपर देखो, एक्यूरेसी लिखा हुआ है, ये देखो, ये दिखाना जरा इनको, एक्यूरेसी लिखा हुआ है भाई, ध्यान से देखो, ये रहा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कितनी है तुम्हारे भाई की, 100% आ रही है भाई, मजा आ गया। 11 मिनट में करा है मैंने, हालांकि मैं 10 मिनट में कर लेता हूँ, बट 11 मिनट में कोई दिक्कत नहीं, हो जाते हैं एक आधा मिनट। अब आप समझो मेरी बात, जब मुझे पूरी श्योरिटी थी ना, तो ही मैंने आंसर को क्लिक करा, ठीक है। पैसेज तो मैं बचपन से कॉम्प्रिहेंशन पढ़ता आ रहा हूँ, रीडिंग चीजें पढ़ते रहते हैं, नॉवल वॉवल, तो पैसेज को मत देखना, बाकी चीजों में जब मुझे कंफर्म होता है मैं तभी खेलता हूँ। आपने इससे पहले वाले का सबसे पहले वाला पार्ट देखा होगा, जब हमारे 47.5 आए थे, मैंने 2 गलतियां कर दी थी। इस बार जो मुझे आता था बस मैंने वो अटेम्प्ट करा था, मुझे जरा भी लगता ना ये गड़बड़ है, मैं उसे छेड़ता ही नहीं, ये मेरी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, ठीक है। आप लोगों का तो पेपर है, हम तो पेपर की तैयारी कर नहीं रहे, तो बस आपको सिखा रहे हैं, मगर आप लोगों का तो पेपर है, तो ऐसे ही करो, बिल्कुल ध्यान पूर्वक करना, एकदम ध्यान से टच करते हुए। और हमेशा वोकैब में जैसे मैं पढ़ता हूँ पढ़ा करो, ऊपर सिनोनिम लिखा है, एंटोनियम पूछा है, क्या पूछा भाई, आ जाओ। तो ये हमारा स्कोर रहा भैया, ठीक है। नेक्स्ट देंगे हम, आइए इधर आइए। तो चलिए गाइस, ये वीडियो बिना किसी कटिंग के मस्त करके आपको ऐसी दे दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। चलो थैंक यू।